बच्चों देखो ये एक्सरसाइज 3 के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 देख लेना। ये जेई 2013 में पूछा गया था, देख लेना। तो क्वेश्चन में फिगर नहीं शब्दों के रूप में दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में सबसे मेन पार्ट होता है इसका चित्र बनाना। तो वही हमको दे रखा है कि कोई सीमित चुंबकीय क्षेत्र है, हमको दे रखा है कोई सीमित चुंबकीय क्षेत्र है जो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L तक ही सीमित है। तो सीमित चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान चलो b मान लेते हैं, लेकिन इसकी दिशा डॉट में या क्रॉस में कैसे भी हो सकती है। ठीक। अब देखो, अब हमको दे रखा है कि m द्रव्यमान और q आवेश का कोई पार्टिकल है, इसको x इक्वल टू 0 इस वाले भाग से प्रक्षेपित किया है और इसका प्रारंभिक वेग 4i कैप है और चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ति गति कर रहा है और इसका अंतिम वेग 2√3i कैप प्लस 2j कैप, ये इसका अंतिम वेग दे रखा है। ठीक। उसके बाद हमको दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में कितने समय तक रहता है, 10 मिली सेकेंड तक। तो बस इसके आधार पर हमको देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी और चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, वो देखना है। तो चलो एक बार प्रारंभिक और अंतिम वेग को प्रदर्शित कर लेते हैं। बताओ, प्रारंभिक वेग 4i कैप है, मतलब कहने का मतलब है कि इस आवेश का प्रारंभिक वेग कितना होगा 4 और दिशा x दिशा में है, मतलब 4 के वेग से x दिशा में गति करता हुआ प्रवेश कर रहा है। अंतिम वेग का भी चित्र बना लेते हैं। तो बताओ, अंतिम वेग 2√3i कैप प्लस 2j कैप है, इसका भी चित्र बना सकते हैं। तो बताओ, जब ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है तो इसका अंतिम वेग कितना है 2√3i कैप। तो बताओ, 2√3i कैप मतलब 2√3 तो x दिशा में और प्लस 2j कैप मतलब 2y दिशा में। ठीक है। तो बस तुम आराम से बताओ कि इसका अंतिम वेग 2√3i कैप मतलब x दिशा में प्लस 2j कैप मतलब 2y दिशा में। तो बताओ, त्रिभुज नियम के अनुसार इसका और इसका परिणामी ऐसा होगा, मतलब कहने का मतलब है कि इसका फाइनल वेग ऐसा होगा। इसका परिमाण तो देख सकते हो, परिमाण रूट ऑफ 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर में, तो परिणाम तो इसका परिमाण तो 4 ही रहेगा। तो हमको पहले से ही पता है, हमको अच्छे पता है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण वेग का मान तो चेंज नहीं होता है, इससे वेग का मान तो 4 का 4 ही रहेगा। और कोण देख सकते हैं। तो बताओ, अंतिम वेग का x अक्ष से कोण थीटा हो, वही कि अंतिम वेग का x अक्ष से कोण थीटा हो, तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, लंब बटे आधार। तो लंब तो 2 अपन आधार 2√3, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, है ना। मतलब सॉरी क्या कर दिया है, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। तो बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इसके अंतिम वेग का मान तो 4 ही होगा, लेकिन अंतिम वेग की x अक्ष से कोण 30 डिग्री होगा। ठीक है। तो बस इसको चित्र में बना सकते हैं। तो बस हम बोल सकते हैं, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि प्रारंभिक वेग 4i कैप है, मतलब प्रारंभ में तो इसका वेग 4x दिशा में होगा और अंतिम वेग जो है उसका मान तो 4 ही रहेगा, है ना। अंतिम वेग का मान तो 4 ही रहेगा, लेकिन इसका x अक्ष से कोण कितना होगा 30 डिग्री। बस हमको इसकी गति पक्का पता चल गई, है ना। गति पक्का पता चल गई कि इसका प्रारंभिक वेग 4 इधर की ओर होगा और अंत में इसका वेग का मान तो 4 ही, लेकिन दिशा ऐसे 30 डिग्री कोण पर ऐसी होगी। ठीक है। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि प्रारंभ में वेग ऐसा है, अंतिम वेग ऐसा है, मतलब कंफर्म है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसका पथ ऊपर की ओर विक्षेपित हुआ होगा, है ना। बोल सकते हैं ना कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसका पथ ऊपर की ओर विक्षेपित हुआ होगा और ऐसे वृत्ति गति करके ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकला होगा। बस सबसे पहले हमको देखना है कि इसका पथ ऊपर की ओर विक्षेपित हुआ होगा, तो उसके लिए जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र लगाया होगा वो डॉट दिशा में होगा या क्रॉस दिशा में होगा, वो देखना है। तो बस आराम से बताओ कि बताओ इसका पथ ऊपर की ओर मुड़ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र निश्चित क्रॉस दिशा में लगाया गया होगा। चाहो तो थप्पड़ टूल से चेक भी कर सकते हो कि बताओ चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में है ना। बताओ चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियां, वेग की दिशा में अंगूठा
तो एक पॉजिटिव आवेश है तो उस पर बल सीधे आपकी थप्पड़ मारने वाला ऊपर की ओर लगेगा, और चुंबकीय बल ऊपर की ओर लगेगा तो इसका पथ ऊपर की ओर मुड़ेगा और ऐसे निकल जाएगा। तो ये सही है। बाकी बताओ, अगर चुंबकीय क्षेत्र डॉट दिशा में होता तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियां, वेग की दिशा में अंगूठा, तो बल नीचे लगता, बल नीचे लगता मतलब इसका पथ नीचे की ओर मुड़ता। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि इसका पथ ऊपर की ओर मुड़ रहा है। पथ ऊपर की ओर, पथ ऊपर की ओर मुड़ रहा है मतलब कंफर्म है कि चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में होगा। बस अब हम बना सकते हैं, है ना। अब हम बना सकते हैं कि इसका पथ ऊपर की ओर मुड़ रहा है मतलब चुंबकीय बल ऊपर लग रहा होगा, और चुंबकीय बल ऊपर की ओर लगाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में होगा। क्रॉस दिशा में होगा मतलब चुंबकीय क्षेत्र माइनस जेड, है ना। चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में अंदर की ओर मतलब चुंबकीय क्षेत्र माइनस जेड दिशा में होगा या माइनस के कैप की दिशा में होगा। तो ये तो पार्ट आ गया। तो ए आंसर सही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो माइनस जेड दिशा में होगा। अब हमको देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए इस वाले इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में कितने समय तक रह रहा है, 10 मिली सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको समय 10 मिली सेकेंड लग रहा है। तो उसके आधार पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण b है, दिशा क्रॉस में है ना। बस चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधूरा वृत्त घूम रहा है ना। वही चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधूरा वृत्त घूम रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कितना कोण घूमेगा वो देखना है। चलो पहले अधूरे वृत्त का केंद्र ढूंढते हैं। तो मैंने बताया था कि ये कभी भी अधूरा वृत्त घूमे तो सबसे पहले अधूरे वृत्त का केंद्र देखेंगे। तो ये परिधि का स्टार्टिंग भाग है तो त्रिज्यीय लाइन इसके लंबवत, और ये परिधि का अंतिम भाग है तो त्रिज्यीय लाइन इसके लंबवत। दोनों त्रिज्यीय लाइन जहाँ मिलेंगे वो अधूरे वृत्त का केंद्र होगा। तो बस अब हमको देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में कितना कोण घूमेगा वो देखना है। ठीक है, तो कोई स्मार्ट पर्सन तो डायरेक्ट बोल सकता है ना। मैंने क्लास में क्लियरली बताया था कि कोई भी पार्टिकल जितना कोण घूमता है इसका वेग सदिश भी उतना ही कोण घूमेगा, मतलब इसका विचलन भी उतना ही होगा। तो तब विचलन 30 डिग्री है तो चुंबकीय क्षेत्र में कुल कोण भी कितना घूम रहा होगा, 30 डिग्री, है ना। मैंने बताया था ये चीज़ कि कोई पार्टिकल वृत्तीय गति करे ना तो ऐसे केस में पार्टिकल जितना कोण घूमता है उसका वेग सदिश भी उतना ही घूमता, मतलब उसका विचलन भी उतना ही होगा। तो चित्र से ही दिख रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसका विचलन 30 डिग्री हुआ। विचलन 30 डिग्री है मतलब घुमा भी 30 डिग्री कोण होगा। स्मार्ट पर्सन होगा तो ऐसे ही करेगा, लेकिन अपने गधों की कमी नहीं है, मूर्ख इंसान इसको कैलकुलेशन से करेगा। तो कर सकते हो कैलकुलेशन से। बताओ ये कोण 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 60, और ये 60 है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री 30, और बताओ ये कोण 30 डिग्री है तो ये भी एकांतर कोण 30 डिग्री होगा। ऐसे मूर्खों के टाइप से तुम कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पार्टिकल का विचलन 30 डिग्री है तो पार्टिकल घुमा भी कितना होगा, 30 डिग्री कोण घुमा होगा। बस अब हमको देखना है कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में, है ना, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा है वो देखना है हमको। ठीक है, देखो इस समय को दोनों टाइप से निकाल सकते हैं। एक तो समय बराबर दूरी बटे चाल से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा इसको आवर्तकाल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों टाइप से बता रहा हूँ। बस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये नियत चाल से वृत्तीय गति करता है ना, बस हमको देखना है कि आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा वो देखना है। ठीक है, तो इसको करने का सबसे फास्ट तरीका तो ये है कि इसको आवर्तकाल से किया जाए। तो चलो तुम स्मार्ट ही बताओ कि बताओ चुंबकीय क्षेत्र में कंप्लीट वृत्त घूमता मतलब 360 डिग्री कोण घूमता, तब तो समय कितना लगता, आवर्तकाल t के बराबर। लेकिन इस बार ये 360 डिग्री नहीं, केवल 30 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, जो 360 का 1/12 गुना होता है। ठीक है, बस पार्टिकल है ना 360 डिग्री की जगह 30 डिग्री घूम रहा है। 30 डिग्री घूम रहा है मतलब 30/360 मतलब 1/12 इतना ही वृत्त घूम रहा है। तो उसको समय भी कितना लगेगा, t/12। शायद मेरे ख्याल से तीसरी चौथी क्लास पास की होगी, है ना। तो डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं। सबसे फास्ट तरीका तो यही है कि बताओ अगर पार्टिकल कंप्लीट
अगर पार्टिकल कंप्लीट वृत्त में घूमता मतलब 360 डिग्री घूमता तो समय कितना लगता है, आवर्तकाल t के बराबर। इस बार 30 डिग्री घूम रहा है तो बताओ 360 की तुलना में 30 डिग्री कितना गुना है, 1/12 गुना, मतलब बेचारा 1/12 वृत्त ही घूम रहा है तो समय भी कितना लगेगा, t/12 इतना समय लगेगा। चलो मान रख देता हूँ t इसके परिक्रमण का आवर्तकाल, तो इसके परिक्रमण का आवर्तकाल कितना होता है 2πm/qb, तो t/12 कितना हो गया, दिस थिंग डिवाइड बाय 12। तो बस इससे हम बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में इसको समय कितना लगा होगा, ये भाग देंगे तो कितना आ जाएगा πm/6 qb। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में समय कितना लगा होगा, t/12 सॉल्व करेंगे तो πm/6 qb इतना लगा होगा। और क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में समय कितना लग रहा है 10 मिलीसेकेंड, तो तब 10 और मिली मतलब 10 की पावर -3 मतलब 10 की पावर -2 सेकेंड हो गया। 10 की पावर -2 सेकेंड को 1/100 सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं। इससे b निकाल सकते हैं ना, ये क्या है यार, कैंसिल कर सकते हैं ना, क्या है 2 से कैंसिल करेंगे, इधर 3 और इधर 50, आगे ट्रांसफर कर लेना। तो ट्रांसफर करोगे तो इससे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तुम्हारे पास आ जाएगा 50 πm/3q, को इतना पक्षांतरण आता होगा, ठीक ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 50 πm/3q इतना आ गया। तो देखो अभी तो समय उसको आवर्तकाल से निकाला, ठीक ना। ये एक एक नियम से भी निकाल सकते हो कि 360 डिग्री कोण घूमे तो समय t, 1 डिग्री कोण घूमे तो समय t/360, तो 30 डिग्री घूम रहा है तो समय t/360 इंटू 30 मतलब t/12 इतना आ गया, ठीक ना। वो तुमको आता होगा। तो अभी तो हमने इसको आवर्तकाल से किया है ना, सबसे फास्ट तरीका तो ये इसी टाइप से करना है। लेकिन अगर किसी मूर्ख इंसान को अगर इस मेथड में अगर प्रॉब्लम हो तो इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं। तो हमको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर नियत चाल से गति करता है, हमको पता है कि पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ये क्या है, ये पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बिल्कुल नियत चाल से गति कर रहा है। तो पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, उससे भी कर सकते हो। पहले दूरी देखनी है तो बस बताओ यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री घूम रहा है जिसको रेडियन में π/6 लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी कितनी होगी, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। तो बताओ कोण तो कितना है π/6 रेडियन इंटू त्रिज्या r, अपन इसकी चाल v। तो ऐसे कर सकते हैं कि नियत चाल से गति कराए तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये दूरी कितनी होगी, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या जब भी लगाते हैं तो उसमें कोण रेडियन में होना चाहिए। तो कोण तो π/6 रेडियन इंटू त्रिज्या r अपन चाल v, और इसमें r वृत्तीय पथ की त्रिज्या, इसको mv/qb लिख देना। आगे इसको सोल्व करोगे तो वही आंसर आएगा πm/6 qb, यही आएगा। और हमको दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में कितने समय तक रह रहा है, 1/100 सेकेंड। बस इसको सॉल्व करोगे तब भी b का मान तुम्हारे पास वही आएगा, कैसे भी कर सकते हो, ठीक।